नमस्ते, मेरा नाम प्रभात मिश्रा है और अभी हम रायबरेली में मौजूद हैं और फ्रेम में मंकी रानी दिख रही हैं। उनके साथ आकाश भाई बैठे हैं और दीदी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मंकी रानी इतना वायरल क्यों है और इनकी जो सुबह उठती हैं और तमाम दैनिक क्रियाएं हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। नमस्ते सर, थैंक यू। क्या कैसे मंकी रानी, कैसे मुलाकात हुई मंकी रानी से? सर, मंकी रानी हमारे गांव में आई है 8 साल पहले। मुझे पता नहीं ये कौन है, कहां से आई, किसने छोड़ गया, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन 8 सालों से हमारे गांव में रहती है, पूरे गांव में घूमती है और सभी के साथ हिल मिल के रहती है। एक गांव में रहती है कि आपके घर में रहती है मंकी रानी? सर, पूरे गांव में रहती है, क्योंकि एक दिन हमारे यहाँ सोएगी तो दूसरे दिन किसी और के यहाँ सोएगी, तीसरे दिन किसी और के यहाँ सोएगी। फिर जैसे हम ज़्यादा इनकी केयर करते हैं, खाना पीना देते हैं, तो ये हमारे इस टाइम हमारे पास कंटिन्यू रहती हैं, क्योंकि ठंडी पड़ रही है तो हम इनकी देखभाल करते हैं, आग वाग जलाते हैं, सारी चीज़। तो मतलब किस तरीके से तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं इनके, जिसमें ये बर्तन मांजना और तमाम काम करती दिख रही हैं, तो कैसे मतलब ये इनको सिखाया गया है? क्योंकि सर्कस में तमाम ऐसे लोग लेकर आते हैं जो तमाम उनके इशारे पर काम करते हैं, तो कैसे है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर्कस की बात अलग है, ट्रेनिंग की बात अलग है, सिखाने वाले बंदर और सिखाने वाले एनिमल्स की बात अलग है। लेकिन इनके अंदर जो है वो नेचर वाइज है, ये देख के करती हैं, सीखती हैं, कॉपी करती हैं, मम्मी की कॉपी करती हैं, भाभी की कॉपी करती हैं, पापा की कॉपी करती हैं, गांव में और जो लेडीज़ लोग हैं उनकी कॉपी करती हैं सर। कोई ट्रेनिंग नहीं है, किसी भी प्रकार की इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, सिखाया नहीं गया है। ये सारी चीज़ें अपने मन से, इनके माइंड पे डिपेंड रहता है कि ये करती क्या है। तो क्या क्या काम करती हैं, थोड़ा सा बताइए। सर, ये सबसे बड़ी बात तो ये है, खाना वाना बनवाना है और बर्तन धुलना है। और जैसे हम पेंटिंग का काम करते हैं तो ये सामान उठा के वैसे खर खर करने लगती हैं। अच्छा। हाँ, ये अलग चीज़ें होती हैं। और जैसे पोंछा लगाती हैं भाभी, तो ये पोंछा लगाएंगी, हर जगह इधर बैठेंगे उधर, पूरा घर रंग बिरंगा कर देंगे। गोबर होता है उससे लीपा जाता है, तो ये उसमें भी हाथ डाल देती है। उपले होते हैं, कंडे बनाए जाते हैं, तो उसमें भी ये करती रहती हैं, करने की कोशिश करती हैं। ये मंकी रानी आपको कहाँ मिली? 8 साल पहले आप बता रहे हैं, तो कहाँ इनसे पहली बार मुलाकात हुई आपकी? सर, मुलाकात रोड पे हुई है। हमारे पापा की मुलाकात रोड पे हुई है। पापा ने बनाना दिया खाने के लिए, रानी खाई, फिर पापा के पीछे पीछे आई। मम्मी बैठी थी, मम्मी एकदम से गुलाब के कमल के फूल की तरह खिल गई थी, मतलब एक बंदर को देख के। अच्छा, इतना प्रसन्न हो गए? हाँ, क्योंकि वो एक एनिमल लवर थी। अच्छा। फिर तभी से जो है मम्मी और रानी दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है और आज पूरी दुनिया में रानी और मम्मी फेमस हो चुकी हैं जी। माता जी अभी नहीं हैं आपकी? हाँ सर, 24 अगस्त को वो दुनिया को अलविदा बोल के चली गई। कुछ पुनर्जन्म की बात आप कर रहे थे मंकी रानी को लेकर, तो क्या है, थोड़ा सा बताइए। सर, पुनर्जन्म की बात यही है कि जैसे हम बचपन से सोचते थे, बंदरों को देखते थे, तो हमें ये लगता था दिल से कि हम जो है बंदरों को खिलाएं और ये हमारे पास बैठें, हम देखें कैसे ये होते हैं। फिर उसके बाद जब दिल से कोई चीज़ अगर चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक आती है। अच्छा। तो रानी कुछ दिनों बाद रानी आई, हम उस टाइम घर पर नहीं थे। रानी आई, फिर रानी का हमारा लगाव हो गया है, फिर रानी सभी के साथ अच्छे से रहने लगी। तो ये आकाश भैया हैं। आकाश भैया, आप एक चीज़ और ये भी कह रहे थे कि मंकी रानी के आने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, तो कैसा परिवर्तन हुआ, थोड़ा दर्शकों को बताइए। सर, परिवर्तन ये हुआ, पहले हम स्पोर्ट्स कर रहे थे, मार्शल आर्ट खेल रहे थे। जो फाइटिंग गेम होता है, कराटे, कुंग फू, जिम्नास्टिक, ये सारी चीज़ें। फिर वहाँ तो नॉर्मल चलता था, उसमें हम बेहतर थे, सारी चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ आर्थिक समस्याएं थी। अच्छा। पैसा वैसा नहीं था इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए, क्योंकि जब हमें इंडोनेशिया जाना था, एशियन गेम खेलना था, तब हमारे पास पैसा नहीं था। फिर हमने सोचा कि कहीं से पैसे का बंदोबस्त करते हैं। बॉलीवुड गए, बॉलीवुड में गए, वहाँ से वापस आए,
वहाँ साइड रोल था, कैरेक्टर नहीं था। फिर वहाँ से हम वापस आ गए। वहाँ से आने के बाद यहाँ एंट्री होती है रानी की। अच्छा। हमें तो नॉर्मल रानी ही दिखती है, लेकिन जब इनकी एक्टिविटी हरकतें सोशल मीडिया पर फेमस होती हैं तब जाके हमने अपने ड्रीम्स इंटरनेशनल ट्रेवल किया है। डोमेस्टिक ट्रेवल चलता ही है और बहुत सारी घर में ज़रूरतें वो पूरी करते हैं। और हमारा खुद का हॉस्पिटल है, न्यू सुविधा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, बरगद चौराहा, रायबरेली। अच्छा, हाँ। तो रानी के आने से हमारी लाइफ पूरी तरह से बेहतरीन हो गई है। तो दीदी जी क्या किस तरीके की हेल्प करती हैं आपकी? सारी हेल्प करती हैं। मदद करती हैं, काम खराब करती हैं? नहीं, मदद करती हैं। हाँ, थोड़ा सा बताइए कैसे हेल्प होती है? सारे काम करती है मेरे साथ, जो हम करते रहते हैं वो करती है। अच्छा। बर्तन, कपड़े सारे जो हम करते हैं वही करती है। ये रोटी वोटी बेल ओल देती हैं? हाँ, हाँ, सारे काम कर देती है। और माता जी के साथ कैसी मतलब काम करना शुरू की थी? मम्मी के साथ काम तो सर काम तो बहुत कुछ करती थी, नकल वकल। लेकिन मम्मी के साथ दिल से अटैच ये थी, जब इनको लगता था कोई अनहोनी या किसी प्रकार की घटना, तो ये जो हम मम्मी के साथ जैसे गांव में कोई स्पैर हुआ तो उनके साथ पीछे पीछे जाती थी। उनका जो वाइट कलर का कपड़ा होता है उसको बाहर करके चेहरा वहेरा देख के फिर मम्मी के साथ घर वापस आ जाती थी। अच्छा, ये गांव में तो बहुत सारे बंदर होंगे, लेकिन यही आपके साथ हैं, ऐसा क्या है इनके अंदर, ऐसी क्या खूबी है कि आपके साथ यही अकेले? सर पुनर्जन्म का कोई रिश्ता है। क्या? माँ के जैसा हो सकता है, क्योंकि माँ के जैसे बिहेवियर करती हैं रानी। माँ के जैसे डांटना और साथ में रहना, हाथ बटाना, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, तो खाने पीने में मंकी रानी को क्या क्या मिलता है घर में आपके? सर मंकी रानी को हमारे यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, और जो कुछ नहीं भी मिलता है वो चीज़ अपने मन से जाती ही फ्रिज से निकाल के खा लेती हैं। अच्छा, हाँ सर। कोई रोक टोक नहीं है? हाँ। हर घर में हर जगह जाना है इनका? सर वो डेली का इनका नियम है। अगर बोले तो हज़ारों वीडियो हमारे पास ऐसी हैं। अच्छा, तो मतलब ये कभी आपने सोचा था कि मंकी रानी की वजह से हम भी वायरल हो जाएंगे, इतने लोग मुझे देखेंगे, 10-10 मिलियन लोग देख रहे हैं आपको? सर यही तो मुझे पता नहीं था, और यही चीज़ हमें अच्छी लग रही है। अगर कोई भी चीज़ पता ना हो, आगे चल के वही चीज़ उससे भी बड़ी चीज़ें होने लगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बोलते हैं ना, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा था कि सपने में हमारे तमाम चीज़ें आई इनको लेकर, पुनर्जन्म की बात भी आप कुछ बता रहे थे, तो क्या था, थोड़ा सा बताइए। सर सपने में ये होता था, जैसे हम कहीं नचाने वाले आते थे, बंदर वगैरह, हम उनको देखते थे, हमें ये लगता, हम उनको देखते थे बहुत खुश हो जाते थे। फिर सारा दिन खुश रहते थे। जब रात में सोते थे तो वही बंदर वंदर हमको नाचते हुए दिखते थे सपने में। तो हम ये सोचते थे कि हम उनके पास हैं, उनके पास बैठे हैं, खेल रहे हैं। तो ऐसे कुछ होता था हमारा अटैचमेंट। फिर उसके बाद जो है हम सोचते रहते थे कि बंदर हमें मिले कभी। और एनिमल से हमारा कुछ ज़्यादा ही लगाव था, पहले भी था, आज भी आगे भी रहेगा। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। रानी फिर हमारे लाइफ में आई सोचते। तो आकाश भैया शादी उदी किए हैं कि नहीं आप? शादी नहीं किए हैं सर। शादी नहीं किए हैं। रानी है, भाभी है, विद फैमिली है। मम्मी तो दुनिया छोड़ के चली गई। तो मतलब कुल मिला के इनको आप अपनी माता जी समझते हैं कि? हाँ सर, माँ ही समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये हमारी लाइफ बनाई है, एक माँ ही इस तरह बच्चे की लाइफ बनाती है। अच्छा, हाँ सर। तो खाने में इनका कुछ रूटीन है कि बस जो भी मिला सब कुछ खा लेंगी? सर इनका कोई रूटीन नहीं है। इनका जब भी खाने का मन होता है 24 घंटा इनका रूम फ्रिज खुली होती है, जाती हैं। टमाटर है, टमाटर लेके आएंगी। प्याज है, प्याज खाएंगी। सब्जी है, सब्जी, खीरा है, एप्पल है, बनाना है, जो भी चीज़ें हैं वो सब निकाल के एक लाती है, ज़्यादा नहीं लाती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पूरी झिल्ली लेके आएगी। झिल्ली खोलेगी, पॉलीथीन खोलेगी, उसमें से एक निकाल के लाएगी, चाहे सेब हो चाहे बनाना हो। मतलब मनुष्य से ज्यादा समझदार हैं ऐसा? एक लाती है। और ये जो बंदर हैं ये पूरी झिल्ली लेके चले जाते हैं। ये सिर्फ एक लाएगी। टमाटर है वो भी एक लाएगी। अच्छा, गांव वाले जैसे गांव वाले और किसी के घर में ये जाएं तो किस तरीके का बिहेव रहता है इनको लेकर? सर गांव वालों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तभी तो ये सेफ है। हाँ सर, गांव वालों का बिहेवियर बहुत अच्छा। सभी लोग इनको प्यार करते हैं, सभी लोग खाना खिलाते हैं, सभी लोग अच्छे से रखते हैं। मतलब अब रानी क्या है, रानी किसी के यहाँ जाती है तो खाने के लिए भी पाती है, और सब लोग बातें करते हैं, ध्यान से देखते हैं रानी को। अच्छा। हाँ मतलब पहचान जाते हैं कि रानी, क्योंकि बहुत सारे बंदर यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ सर, बहुत सारे बंदर हैं। वो तो
अदर हरकतें करते हैं वो सब ज़्यादा ही हरकतें करते हैं, लेकिन ये इंसानों के बीच में रह के इंसानी हरकतों को ये अपने माइंड में कैप्चर समझ हाँ लेती हैं। समझ गई हैं। अच्छा, तो मतलब आगे ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इनके क्या बता रहे थे, इनकी पूंछ नहीं है? हाँ? हाँ सर, पूंछ काट दी गई है, पहले किसी ने काट दिया है, उसके बाद ही हमारे गांव में आई है। अच्छा। और कान भी काट दिए गए, इसकी पूंछ काट दी गई है, कान भी काट दिए गए हैं। कान का मतलब ये है जैसे कुछ कान में पहनाते हैं ना, तो कान में छेद हो जाते हैं, होल हो जाते हैं, उसी तरह वो जो नुकीले दांत होते हैं बंदरों के साइड में वो भी तोड़ दिए गए हैं। तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं कहीं ट्रेंड की गई हो पहले से ये? हाँ आपको नहीं लगता? सर वही चीज़ है कि ये हमको लगता है कोई इसको पकड़ के नचाने बचाने की ट्रेंड कर रहा था। कान कटे, पूंछ कटी, दांत टूटे, और इसका गुस्सा इतना ज़्यादा हावी है कि अपने गुस्से में अपना ही हाथ काटती है। और मुझे लगता है कि वो ट्रेंड नहीं कर पाए, इसीलिए छोड़ दिया। उसके बाद आपके घर आ गई? हाँ, गांव में आ गई गाँव सर। में आ गई। हाँ सर। तो आप कभी सोचे थे कि इतने पत्रकार हमारे यहाँ आएंगे, मंकी रानी की वजह से इतने लोग हमसे मिलेंगे और बात करेंगे? हाँ, हमने तो सर कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये सारी चीज़ें कि हमारे साथ ये कभी होगा और कभी होने वाला है। जब भी हम मीडिया वालों को देखते थे, हम सोचते, मतलब हम भी ऑडियंस की तरह बाहर खड़े रहते थे, देखते ही रहते थे। हम भी सोचते थे कभी टाइम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन होता है ना, जब भगवान की छाया हो तो वहाँ बाजियाँ नहीं जिंदगियाँ पलटती हैं। अच्छा, तो भाभी जी इनको लेकर क्या कहेंगी? मंकी रानी को किस तरीके से मतलब हेल्प करती हैं आप, थोड़ा सा बताइए। किस तरीके, मतलब जैसे इंसान करते हैं वैसे ये भी करती है। मतलब पूरी है जान, अब मतलब जीव के रूप में है, लेकिन जान मनुष्य वाला का। फैमिली के रूप में है ये। अच्छा। मतलब जैसे अदर लोग हैं वैसे ये भी है। अच्छा, मतलब इनका जो भी खाने पीने का सामान है पूरी तरह से व्यवस्थित कर देती हैं? जी जी। हाँ? खाना भी मांगती है, बोल भी देती है। हाँ? कैसे देती हैं? हम बोलती हैं हाँ हाँ, उससे खाना खाओगी तो तुरंत बोलती है। तो बोलती हाँ हाँ हाँ, ऐसे बोलती है। अगर कोई गांव का जैसे डांटे वाटेगा तो आएगी, घर के बाहर से बोलना स्टार्ट करेगी। हाँ, पता नहीं क्या बोलते हुए, गढ़ते हुए, अपनी भाषा में कुछ बताते हुए आएगी, बैठेगी, बताएगी, और दूसरी तरफ को मुंह करके ऐसे बोलेगी, बातें करेगी, फिर इधर देखेगी, फिर मतलब ये इनके रिएक्शन मोमेंट होते हैं। अगर और जैसे बंदरों का ओट चलता रहता है तो वैसे भी इनका भी ओट चलता रहता है, लेकिन आवाज़ हमारी तरह सेफ नहीं निकलती है। हाँ। अच्छा, तो ये आकाश भाई थे, इनकी गोद में मंकी रानी है। वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। धन्यवाद।